हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने की विधि बताइए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे हमने इसके पहले समीकरण को हल करना सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात ये क्या है कि एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखा जाता है, बस इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपको जो आसान लगे आप उस समीकरण से मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें से इसमें रख दीजिए। मेरा मानना अगर मानेंगे तो आप माइनस वाले को हटा करके माइनस वाले में से मान निकाल के प्लस वाले में रखा करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होगा समीकरण 1 मानेंगे, हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसको समीकरण 2 मत मानिए, 2 तब मानिए जब इसको हल कर लीजिए। क्या देखिए, यहाँ से एक मान निकाल लीजिए, चाहे x का चाहे y का। तो y का मान निकालिए मत x का निकालिए, x को यहीं रहने दीजिए, y को उस साइड भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 + y। क्लियर, 1 + y हो गया। ये क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर हमारा अब 2। ऐसा हमने क्यों किया, फिर से समझिए। इसको हम जोड़ घटा के नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब एक मान इसमें से निकालेंगे x का और इसमें रख देंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापित। मतलब इसमें से करके इसमें स्थापना करना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्लियर, तो चलिए x का मान निकल गया है, अब इसको हम इसमें रखते हैं। कैसे रखेंगे देखिए, एक लाइन इसके लिए लिखना पड़ता है। लिखेंगे समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं रखने पर। लेकिन ध्यान दीजिए, रखने पर कब बोला जाता है, जब इसका कोई सही मान आ जाए। इसमें देखिए y अभी गायब है, y का मान नहीं पता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए अब इसके मान को हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। कहाँ, x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रखेंगे 1 + y। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे 1 + y। देखिए 1 + y यहाँ पे रखा गया, फिर प्लस y है, फिर प्लस y बराबर 7। ठीक, मान रखा गया। अब आगे चलिए 1, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2y बराबर 7। समझ में आया कि यहाँ से x का मान जो था हमने x की जगह पे क्या रख दिया, ये वाला पूरा मान रख दिया और जोड़ लिया। 1 को उधर भेज दीजिए, 1 यहाँ पे क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर भेज दीजिए 1 को, 1 उधर जाएगा, 1 तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये इसको नीचे भेज दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो ये नीचे जाएगा, भाग हो जाएगा। बिल्कुल पीछे वाले की तरह सब कुछ हल होगा, बस मान निकाल के मान रखने आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए y बराबर हो जाएगा 6/2 और 2 से 6 को काट दीजिए, कितनी बार में, 3 बार में, तो y का मान आ जाएगा 3। ये हो गया पहला आंसर हमारा। ठीक है, y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें रखिए 2 में, जिसमें से हम लोग मान निकाल के इसमें रखते हैं उसी में रखा करिए। क्यों, क्योंकि क्या रखना है, y की जगह पे 3। सोचिए अगर मैं ये 3 जो मान आया है इसमें रखूं तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। देखने से ही आ जा रहा है 3 और 1 4। ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 से, चलिए 2 में रखिए। जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखना होगा, हमको 3 लिखना होगा। बस लिखिए x बराबर 1 + y की जगह पे रख देंगे 3 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। बस हो गया हल। लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 3। बस यही विधि था, प्रतिस्थापन विधि का तरीका हल करने का। आसान था कि नहीं, एकदम आसान था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं किताब का, कक्षा 10 के बुक का क्वेश्चन लेते हैं। उसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। मैं कोशिश करूंगा उसको आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए प्रश्न लेते हैं, दिखा देते हैं आपको प्रश्न कौन सा हम ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 वाला ले रहे हैं। ठीक है, ये x/3 y/2 है, तो बहुत लोगों को बटा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत समझ में आता है, तो यही बता देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा।
और आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके लिए, यूपी बोर्ड इम्पॉर्टेंट के लिए, शुरू से मैथ सिखाने के लिए, तो आपके पास वो जाए और आप मैथ में अच्छे हो सकें, आपका मैथ में पकड़ अच्छा बन सके। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा लिखा हुआ है x बटे 3 प्लस वाई बटे 3, x बटे 3 प्लस वाई बटे 3 बराबर 6। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, आपका समाप्त हो जाएगा ये प्रतिस्थापन विधि से क्लियर। अगर ये आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए आपको क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो सबसे पहले आपको जरा सा ध्यान दीजिए, एक मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। x बटे 3 वाई बटे 2 था, वाई बटे यहाँ पे क्या था 2 था, आप 2 समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए गलती तो सभी से होती है, चाहे जो भी हो, केवल ईश्वर से गलती नहीं होती, और वो हम लोग हैं नहीं। ठीक है, इंसान है। तो समीकरण ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात जरा, ये अभी समीकरण इसको मानने लायक नहीं, क्योंकि बटा में है ना। बटा को हटाने का प्रयास कीजिए। बटा हटाने का तरीका 2 ठो है, या तो इन दोनों का ल सा लेकर इससे गुणा कर दिया, इसका तिर्यक गुणा कर दें, और सबसे अच्छा है कि तिर्यक गुणा कर दीजिए आप, इसमें आसान रहेगा। ठीक है, ल सा हर जगह नहीं लिया जाता। तो आइए पहले इसमें से मान निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले में से मान x का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर y को उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा अब 1। देखिए हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने 2 से मान निकाला था, क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस उधर चला गया, प्लस हो गया। माइनस को हमेशा हटा दिया करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें हमको यहाँ माइनस लग रहा था, हमने इसको इधर भेज दिया। हमने अब इसमें से मान निकाल के इसमें रखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सुधार लें। ये थोड़ा बटा में है ना, बटा हटाइए। बटा हटाने का तरीका क्या है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा x में करेंगे, कितना आ जाएगा 2x। 3 का गुणा y में करिए, कितना आ जाएगा 3y, और नीचे का गुणा नीचे में, तिर्यक गुणा इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, और हर का हर में गुणा, 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए ये पूरा बटा में भाग है, बटा माने क्या होता है भाग। अब यहाँ भाग है तो उधर क्या हो जाएगा गुणा, उस साइड चला जाए गुणा, ये बटा हट जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 इंटू 6, क्योंकि यहाँ भाग था, उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, गुणा कर दिया हमने। तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 36, 6 6 जा 36। ठीक है, 36 आ गया। इसको हम मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इस मान को, जो x का ये मान आया है, यहाँ x की जगह पे हम यही रख देंगे, यही वाला मान पूरा। ठीक, चलिए देखिए लिखेंगे समीकरण, किस समीकरण से निकाल के किस समीकरण में रखना है, 1 से निकाल के 2 में रखना है। ठीक, समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। ठीक है, आपको मैं, उद्देश्य मेरा ये है कि आप इसको सीख जाएं कि प्रतिस्थापन से हल कैसे होता है, लेकिन ये बोर्ड में आता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक, अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझिए। अब हम x की जगह पे, यहाँ x है ना, देखिए x की जगह पे क्या लिख देंगे, कोष्ठक बना लेंगे, क्योंकि देखिए जब कोई अक्षर सटा हो और 2 मान हो, 2 वैल्यू हो, यहाँ पे गुणा का भी चिन्ह लगा सकते हैं आप, और कोष्ठक है तो ऑलरेडी गुणा है वो। ठीक है, चलिए x की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। बस हमको बस इसी को अब हल करना है। ये हल तो समझ लीजिए आंसर आ गया। अब कैसे हल करेंगे, एक स्टेप और देखिए, फिर अगले ही पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए करना क्या है। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा y में करेंगे 2y आ जाएगा। क्लियर, यही करना है, बस इतना कर देंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। चलिए दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 का गुणा y में कितना आ जाएगा 2y। क्लियर, फिर क्या था देख लेते हैं जरा, नहीं तो भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी हम लोगों से। चलिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हमने 3 में किया, फिर इसमें फिर अब 3y बराबर 36 लिखना है। ठीक, चलिए
लिखेंगे 3y प्लस 3y बराबर 36। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि आपको इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि y मिल रहा है तो जुड़ जाएगा। ठीक, y से y क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब ध्यान दीजिए, बहुत लोग सोचते हैं कि 6 5 11 कर दें, लेकिन आप ये सोचिए क्या ये 6 इसमें जुड़ने लायक है, क्योंकि इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो जोड़िए मत, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 36 माइनस 6, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक, अब 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा 30/5। काट दीजिए कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा y का मान। x का मान हमने पीछे निकाला हुआ था, कितना आया था x का मान, x का मान हमारा आया था, सॉरी x का मान ही नहीं आया है, अभी तो हमने y ही निकाला है। अब इस y के मान को समीकरण में रखेंगे तब ना आएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है देख लीजिए, आइए समीकरण 1 को हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा समीकरण 1, यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है, 6, जो हमारा मान आया, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। आ गया आंसर, बस इतना सा सोचना है, आप लोग झूठे परेशान हो रहे हैं फालतू का। तो लिखेंगे x बराबर 3 + 6, जोड़ दीजिए 9, स्वाहा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अतः x बराबर 9, y बराबर 6। देखिए कितना आसान था, बस हो गया ख़त्म। आप 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसको आप लोग लगाइएगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर सर आ गया है। ठीक है, मैं आपको 2 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख के दे देता हूँ, अभी इस पर स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल मेरा नया है, अभी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।